सरपंच नारायण पांडे ने पुलिस प्रशासन के सामने भाजपा नेताओं पर मतदान न करने देने और कपड़े फाड़ने का आरोप भी लगा दिया है। कहा है कि जिला प्रशासन के संरक्षण में भाजपाई मतदान नहीं करने दे रहे हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के जो ये तथाकथित इन्होंने गुंडों को इकट्ठा किया था, पुलिस की मौजूदगी में मारा और पीटा गया है। पूरी सरेआम गुंडाई हो रही है, वोट डालने से रोका जा रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को मारा जा रहा है और ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। ये लोकतंत्र नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी के सदस्यों को पुलिस के साथ मिलकर मारेंगे, पीटेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे, गला दबाएंगे, जान से मारने की कोशिश करेंगे। ये व्यवहार योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज अयोध्या की धरती पर जिला पंचायतों के साथ सदस्यों के साथ हुआ, जिसकी हम निंदा करते हैं। वहीं शामली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान के दौरान यहां पर सपा नेता शेर सिंह राणा सैकड़ों लोगों के साथ हंगामा कर रहे हैं। हंगामे में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और भाकियों के लोग पार्टी में शामिल हैं। सत्ताधारी पार्टी पर हठ धर्मिता दिखाने का भी आरोप लगा है। हालांकि जिला पंचायत सदस्यों को अनैतिक रूप से हेल्पर देने का भी आरोप लगा। सोनभद्र में सपा कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच यहां पर नोकझोंक देखी गई है। पुलिस यहां पर जिला पंचायत सदस्यों को अपनी गाड़ी में बैठाकर वोटिंग करवा रही है। आपको बता दें कि जहां से रामविचार गौड़ और वैनी से दिग्गन भारती को पुलिस ने वोट देने से रोका। इन दोनों के गुमशुदगी पुलिस अपहरण करके ले गई सदस्य को कलेक्ट्रेट के अंदर से जहां वोट पड़ा, जहां सदस्य पहुंचा था वोट डालने, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर से निर्वाचन आयोग के आदेशों को धत्ता बताते हुए पुलिस ने अपहरण करके बेच दिया सत्ता पक्ष के हाथों। अब किस पे न्याय करेंगे हम लोग? अभी भी दूसरे सदस्य को यहाँ बैठाया गया, अभी भी हमारे एक सदस्य को यहाँ बैठाया गया। क्यों बैठाया गया? पुलिस बेच रही है सदस्य। आप जिनको वोट देने दीजिए, उसके बाद बयान लीजिए और जो कार्रवाई करना हो, जो पूछताछ करना हो पूछताछ करिए। आप इस तरह से सदस्य को उठा कर ले जाएंगे। और हमारे साथ 3 अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। कन्नौज से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हैं, इसी के साथ शामली से रविंद्र जुड़े हुए हैं और संजीव हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय का ही रुख कर लेते हैं। संजय, लगभग चुनाव समाप्ति पर है, वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। क्या वहां के हालात है, क्या उपद्रव, क्या वहां पर सही तरीके से मतदान हुए अभी? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको शिवांगी की सुबह से ही मतदानों को लेकर के हो हल्ला चल रहा था और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का आरोप था कि उन्हें पहले डीएम और एसपी ने गाड़ी से आने नहीं दिया। हालांकि भारत समाचार में खबर चलने के बाद डीएम एसपी बैकफुट पर गए और उनके नेताओं को पार्टी कार्यालय तक पहुंचने की अनुमति दी। हालांकि उसके बावजूद जो उनके मेंबर्स थे, जो 17 मेंबरों की परेड राज्य निर्वाचन आयोग में कराई गई थी, उस परेड में 16 लोगों ने अब तक मतदान कर लिया है। हालांकि मतदान की जो प्रक्रिया है, 28 के 28 मेंबर मतदान कर चुके हैं। रेशियो ये माना जा रहा है कि 16 और 13 का रेशियो है। 16 समाजवादी पार्टी के पास में जो उम्मीदवार के पक्ष में मेंबर्स ने मतदान किए हैं, तो 13 बीजेपी में। क्योंकि बीजेपी के पास अपने खुद के सिंबल से चुनाव जीते हुए केवल 6 मेंबर थे। हालांकि तोड़फोड़ मचाई गई है और जिस तरीके से कल यहाँ के स्थानीय सांसद ने पूरी एकदम सिंघम की स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस स्टाइल पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीत तो केवल और केवल बीजेपी उम्मीदवार की होगी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि मतदान और मतदान प्रक्रिया वो जीत की व्यवस्था की जाए बीजेपी के कैंडिडेट के लिए। क्योंकि उन्होंने अति आत्मविश्वास में आकर के एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ था। हालांकि अभी तक के मतदान में सपा की बढ़त दिख रही है। अगर जिला प्रशासन ने कोई घटतौली नहीं की, कोई निष्पक्ष व्यवस्थाएं की, तो यहाँ की जो जीत का सेहरा है वो कन्नौज के में सपा का ही उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन अगर इनवैलिड करने की व्यवस्था है सरकार के जो डीएम है और एसपी हैं उन्होंने किया, तो फिर हो सकता है कि बीजेपी को जिता दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पटकथा लिखी गई है वो कहीं ना कहीं जीत बीजेपी की दिखाने की व्यवस्थाएं जरूर की जा रही हैं। लेकिन मैजिक ऑफ मेंबर जो नंबर है वो सपा के पक्ष में है। जी, तो अब सीधे चलेंगे हम शामली रविंद्र के पास। रविंद्र, कन्नौज में तो सपा का पलड़ा भारी दिख रहा है और वहां पर कौन अभी आगे बढ़ता दिख रहा है इस चुनाव में? शिवांगी, जिस तरह से सुबह हम बता रहे थे कि जीत का जो आंकड़ा है वो 1 और 2 वोट को लेकर के रहेगा। और शामली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 19 जो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य है सभी ने अपने मत का उपयोग कर लिया है, प्रयोग कर लिया है
और अब जो जीत का आंकड़ा है वो 11 और 8 का माना जा रहा है, यानी कि बीजेपी को 11 वोट मानी जा रही है और रालोद को 8 वोट है। ये हम बता रहे क्योंकि हम लोगों ने वहां जो जिला पंचायत सदस्य आए थे वोट डालने के लिए, वो बीजेपी खेमे के साथ में ज्यादा जिला पंचायत सदस्य थे। उन सभी बातों को ध्यान में रखते इस बात को जो है भारत समाचार कह रहा है। और शिवांगी, यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के नेता है शेर सिंह राणा, उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगा है कि ऐसे 8 जिला पंचायत सदस्यों को जो है हेल्पर दिए गए हैं जिनको आवश्यकता नहीं थी। रविंद्र, आपको रुकना चाहेंगे, अयोध्या का भी रुख करेंगे। और संजीव, वहां पर हमने तस्वीरें देखी कि आरोप लगे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ पर बीजेपी पर झड़प भी वहां पर हुई है। क्या स्थिति वहां की इसको लेकर और कितने लोगों ने अभी तक वोट डाल दिया है? शुरुआत में हंगामे की बात की जाए तो सबसे पहले भाजपा की तरफ से हंगामा शुरू किया गया इस बात से लेकर कि सपा समर्थित प्रत्याशी है मान सिंह, जिनके लिए कहा गया कि ये जो है ये इन पर वारंट है, इसलिए जो है इनको गिरफ्तार किया जाए। इसी मांग को लेकर पहले जो है इनको रोका गया। रोकने के बाद दोनों सपाइयों और भाजपाइयों की झड़प हुई। हालांकि मौके पर पहुंचे डीएम एसएसपी ने मोर्चे को संभाला और लोगों को खदेड़ कर मामला शांत कराया। और फिर दूसरे राउंड में फिर भाजपा के लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे तो उनको भी खदेड़ा गया। तो कुल मिला के पुलिस ने जो है जो पूरा मामला था उसको संभाल तो जरूर लिया है, लेकिन जब ये झड़पें होने के बाद माहौल जाहिर सी बात है गर्म है। और अगर बात की जाए मतदान की, तो जो सभी प्रत्याशी हैं उन्होंने मतदान कर दिया गया है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो चूंकि जाहिर सी बात है कि सपा को 40 में से 16 जो है सदस्य मिले हैं, वहीं जो है भाजपा के 8 है और बसपा और रालोद और अन्य मिलाकर टोटल 16 है। तो कुल मिला के जो यहाँ की जो रणनीति बन रही है कि जो अन्य है और साथ ही साथ बसपा और रालोद के हैं, ये जो 16 लोग हैं यही जो है यहाँ का जो चुनाव है इसका निर्धारण करेंगे। परिणाम में इनकी अहम भूमिका होगी। हालांकि चूंकि अयोध्या की निगाहें सभी लोगों की अयोध्या पर जमी हुई है, जिसको लेकर चूंकि ये जो पत्ते हैं खोले नहीं जा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो चूंकि सपा जाहिर सी बात है भारी है, क्योंकि इसमें 16 प्रत्याशी है। लेकिन जी, संजीव आपके पास आएंगे, रविंद्र का भी रुख एक बार कर लेते। रविंद्र, वहां पर कितने बजे तक वोटिंग के बाद अब जो गिनती है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि 3 बजने वाला है लगभग, और उसके बाद इंतजार होगा नतीजों का? शिवांगी, बिल्कुल देखिए, सुबह 11 बजे जो है वो मतदान शुरू हुआ था और दोपहर के 3 बजे तक मतदान का समय था। हालांकि मतदान 3 बजे से पहले ही सभी लोग अपना कर चुके हैं, मत का उपयोग कर चुके हैं और अब 3 बजने में कुछ ही समय वक्त बचा हुआ है। 3 बजे के बाद जो है वो मतगणना शुरू होगी और उसमें देखना होगा आखिर किसके सर पे ये जीत का ताज सजेगा। शिवांगी जी, और एक बार फिर से अयोध्या चलेंगे संजीव के पास। संजीव, यहाँ पर अब जो निर्दलीय हैं, जो बसपा के लोग हैं, जो आरएलडी के लोग हैं, कहा जा रहा है कि वो तय करेंगे जीत किसकी होगी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही रही कि निर्विरोध जो लड़े हैं उनको भी अपने खेमे में वो लाए। क्या वहां पर ऐसा होता दिख रहा है? बीजेपी ये गठजोड़ करने के लिए तैयार दिख रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत से ही जहाँ एक तरफ जो सपा की तरफ से दावा किया जाता है कि भारी बहुमत से जीत का दावा किया जाए, वही भाजपा भी जो है 30 से अधिक जो है मत पाने का दावा कर रही। तो कुल मिलाकर जाहिर बात है कि इसे जोड़ तोड़ की बड़ी तगड़ी रणनीति है। लेकिन क्योंकि मामला संवेदनशील होने के नाते जो है अभी पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। अब जो है कि मतदान हो चुका है, अभी कुछ देर में ही जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के जो चीजें हैं वो साफ होंगी। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए जो अन्य है और साथ ही साथ जो बाकी जो वोटर हैं उन पर ही पूरा दारोमदार माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका भी, और संजीव आपका भी, संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग सीटों पर देखिए चुनाव इस वक्त संपन्न हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और 3 बजते यहाँ पर पूरे तरीके से चुनाव थम जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इंतजार होगा यहाँ पर वोटिंग के बाद जो मतगणना होगी उसका, और उसके बाद जब रिजल्ट आज ही देखिए सामने आएंगे इसके, उस रिजल्ट में कौन जीतने वाला है इस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि 53 सीटें जिस पर सपा और बीजेपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है, झड़प भी हुई है दोनों ही दलों के बीच में काफी। हरदोई में सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने पुलिस